देश के राजनीतिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं और जानकार भी हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। इस बार सदन बहुत बदली हुई है। आप तो 30-35 साल से सदन देख रहे हैं कार्रवाई। क्या परिवर्तन इस बार पा रहे हैं? और एग्रेशन भी कुछ अधिक बढ़ गया इन लोगों के बीच। आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज, सवाल जवाब, शब्दावली, इससे एहसास हुआ? ब्रजेश जी, एग्रेशन ठीक लगता है सदन में यदि आप वाणी से उसको प्रस्तुत करें तो। हुआ क्या है कि अ, पिछले तमाम वर्षों से मैं देखता रहा हूं, धीरे 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 सदन जो है अपनी गरिमा खोता चला गया। जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी गरिमा बनाने की, वो लोग नए नए प्रयोग करने लगे, नए नए नित नए शोध होने लगे कि कैसे कौन सी वेशभूषा में जाया जाए, कौन सा चक्कर चला दिया जाए जिससे कल मैं बैनर बन जाऊं, समाचार बन जाऊं, लीड बन जाऊं। मैंने बहुत नजदीक से इस सदन को चलते और उस गरिमा को मैंने देखा है। जब लोग बहस करते थे, एक बार रविन्द्रनाथ तिवारी थे, फैजाबाद के विधायक थे, समाजवादी पार्टी, कट्टर समाजवादी पार्टी। वो रोज पढ़ के आते थे, बड़ी तैयारी करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, जो शोधार्थी थे, जो शोध करते थे कि कैसे सदन को डिस्टर्ब किया जाए, वो रोज वो कर देते थे। एक दिन आंसू भराए, कहने लगे बताइए क्या होगा मेरी तैयारी का, मैं क्यों तैयारी करूं, रात भर मैं प्रयास करूं, तैयारी करूं, प्रश्न लगाऊं, उसके बाद जब समय आता है तब ये होता है। तरह तरह के ड्रामेबाजी शुरू होती है। तो सदन जो है, सदन को वास्तव में सदन वाणी के लिए है। और उस आप अपनी जितनी समस्या को उठा सकते हैं, इतना मारक है इसकी, इसमें बोलने के जो अवसर मिल जाए, इतना मारक है कि मैंने देखा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगाने के बाद आप सदन में आए और यहां से सचिवालय ने उसको भेजा संबंधित अधिकारी पर, तब तक वहां काम शुरू हो गया और बाकायदे वहां से रिपोर्ट आ गई कि साहब एक काम कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे आजकल सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कि योगी और अखिलेश की तकरार, ये निश्चित है एक दिन में 2-3 बार तो होनी ही होनी है। और वो बड़ा वाइब्रेंट होता है, वो और बड़ी लाइवनेस रहती है, मतलब अचानक अनप्लान्ड उठते हैं दोनों। नहीं, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है यही है। और लोकतंत्र ये जो है लोगों को बांध के रखता है कि साहब देखो अब इसका क्या जवाब दिया, अब इन्होंने क्या जवाब दिया। और ये इतने मारक प्रश्न और इतने मारक जवाब कि साहब लगता है कि हाँ, हम असली लोकतंत्र में जिंदा हैं जी। तो इसलिए ये जो प्रकरण आते हैं, तो आप क्या करते थे, एक छोटा सा सवाल, जैसे अनुपूरक सवाल पूछ लिया, अब हम समझते हैं कि अरे ये क्यों पूछा, पता चला कि मंत्री फंस गए। मैंने मंत्रियों को हाथ जोड़ते देखा है सदस्यों के कि साहब अब बैठ जाइए। विधानसभा अध्यक्ष को या पीठासीन अधिकारी को ये कहते कि भाई अब मंत्री जी बहुत लज्जित हो चुके हैं, अब आप खत्म करिए इसको। मंत्री जी कह रहे हैं कि आगे सूचना मंगा देंगे। पर आजकल तो गुस्सा हो जा रहे हैं, लड़ने लगते हैं। आजकल थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है। वो मैं बताऊं ब्रजेश जी, पहली बात तो एक तो बात आप अभी कह रहे जो मोबाइल ले जाने वाली बात है, मोबाइल ये तो इतना अच्छा काम हुआ है। जितने विधायक थे वो नीचे करके पता नहीं क्या देखा करते थे मोबाइल में अपना। अरे ब्रजेश जी, कई लोगों को मैंने देखा सदन के भीतर रील बना रहे थे। हाँ, रील बनाते हैं। मुझे किसी का भेजे थे, नहीं, अक्सर भेजते रहते हैं अरुण। और कई विधानसभाओं में तो लोगों को तमाम फिल्में देखते हुए खबरें आई हैं, कार्रवाई भी हुई उस पर। तो सदन इसके लिए नहीं है। ये नई नियमावली कुछ डिसिप्लिन ला पाएगी, या जैसे उन्होंने रोका तो इन्होंने कहा ठीक है, हमको काला कब नहीं दिखा सकते, हम काले ड्रेस पहन के आएंगे, पोस्टर नहीं लहरा सकते, सीने पे चिपका के आएंगे, पीछे चिपका के आएंगे, आप क्या कर लोगे? हाँ, तो ये अब ये नियमावली में ये नहीं है। किसी के शरीर पे पोस्टर चिपका हुआ है तो आप उसे रोक नहीं सकते। आपने लहराने के लिए मना किया है ना, चिपकाने के लिए थोड़ी मना किया। काले कपड़े पहन के आए, काले कपड़े पहन के आए, ये भी एक वो था। ये भी बड़ा मारक चीज है। आप समझ लीजिए अटल जी बैलगाड़ी से लोकसभा पहुंच गए थे और वो ये क्या कम दिन था, पूरे देश में आज भी उसकी चर्चा होती है। बड़े बड़े पर आप क्या मानते हैं कि अब थोड़ा सा असेंबली प्रोसीडिंग्स दिलचस्प हो गई हैं बहुत इस वक्त? बहुत दिलचस्प हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अब मैं बहुत सालों बाद
बहस को सुन रहा हूं, सदन को ब्रजेश जी, चलते हम देख लाइव रहा प्रसारण हूं। किया करते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ देखा करिए। नहीं नहीं, वो आपका मैं देखता हूं, आपका तो सारा थैंक कुछ यू देखता ब्रजेश जी, हूं। हमारे